लेकिन कुछ लोग हैं जो मारने ही की आते हैं। अगर बीवी आवे और न मारे लड़का तो के महतरिया बुढ़ियावा वही मोहल्ला में घूम घूम का कहा था लड़कवा हमरे हैं तो मेहरी आएगा। वो कहे तो हाथ ही नहीं उठा थे, अल्लाह जाने कौन आई थे आवत घूटी पियाई दी। वो मार खवावत नहीं मारना चाहिए। रहम करो, जैसे तुम्हें अपनी बच्ची के लिए रहम है वैसी बहू भी तुम्हारी औलाद है, उस पर रहम करो। लेकिन कुछ लोगों को मारने की आदत होती है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा खां आजमी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी की बच्ची की शादी हुई और बच्चे जब रुखसत हुए तो बाप ने वसीयत किया, तालीम दी कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, हमेशा शौहर को खुश करने की कोशिश करना। बेटी हर हाल में तुम सब्र और शुक्र का दामन न छोड़ना। अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना, और अगर खुशी के दिन आएंगे तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना। लेकिन जिंदगी में शौहर के घर से कभी कदम निकालने की कोशिश न करना। बेशक बाप ने अच्छी तालीम दी, लड़की अच्छी थी, आई शौहर जालिम मिल गया, मारना पीटना शुरू किया। वो बच्ची सब्र करती रही, मार खाती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुवाफिक उसका कामकाज शुरू हो गया। जब शौहर के मुताबिक कामकाज करने लगा तो धीरे धीरे मारपीट बंद। लेकिन वो इतना मार रहा है कि गांव वाले मोहल्ला वाले के नाम रख देना बीवी मार। जब उसका पुकारे तो कहे बीवी मरवा। इतना बड़ा जालिम था। लेकिन बीवी जब उसके मिजाज से वाकिफ हो गई तो अब उसी तरह काम करने लगे जैसे उसका मिजाज था। तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। जब मारपीट बंद हो गई तो हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो बहुत परेशान, सोचे कैसे मारी। एक दिन मुहर्रम खड़ा सोचे तो एक सूरत के समझ में आई कि एक जुगाड़ मारे के बचा है। जय बाजार से मछली ले घर में रख दी। और बीवी जब बनावे कहा वो खाए लो तो हम जब बैठवे तो पूछवे आ रहे सब मछली बनाए हैं। अगर कह दी हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरवे आ रहे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। अगर कहे कि हाँ आधा रखे हैं आधा बनाए हैं तो ये कह के मरवे की रख काहे दी है रे, मछली सड़ जाएगी न सड़ी रे, कहाँ से नुकसान। बहरहाल आज का मारे कर लेके आओ मछली रख दी, चला गया। जब बीवी ने खाना बना के रखा बुलाया और खाना खा लो, तो खाने पर जब बैठा तो आदत के मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके बैठा। बीवी ने जैसे खाना रखा उसने कहा सब मछली बनाया है। मूड हलई से उठे इस लाठी कई सारे सब काहे बनाए रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब वो सट अब कोई उसका जवाब ही नहीं। खाना खाया लेकिन अब खाना कहाँ हजम होने वाला, प्रोग्राम फेल हो गया। गर्मी का जमाना था, बीवी बड़ी नेक थी। जालिम के लिए उसने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया है। जब वो लेटा तो बीवी गई अपने शौहर के पैर को दबाने लगी। सोचा मेरा शौहर है, पूरा दिन उसने रोजी रोटी में अपना दिन गुजारा, थका होगा मांदा होगा, लाओ पैर दबा दे। वो पैर दबावे लगा और जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। इत्तेफाक से आसमान ताकत रहे तो आसमान पर उका एक हल्की सी लकीर दिखाई पड़ी। तो पूछा था अरे लकीर कैसे रे। वो देखे तो कहे वो तो फरिश्तन के सड़क हो। सड़क हो, अरे उनके सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन बैठा के पीठ बहा दिए। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों ये तुम्हारी जिंदगी की साथी है, इसके साथ अच्छा बर्तावा करो, अच्छा सलूक करो। इसीलिए कुरान में अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना निन्नास, और लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना ले। बेशक सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया कि चेहरे पे न मारो। और पांचवा हक अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोला तो कब्बी बिहा, और उसको बुरा न कहो, औरत को बुरा न कहो।
जैसे बहुत से लोग गाली देने लगते हैं, औरत को बुरा कहना मेरे नबी ने मना फरमाया। लेकिन आजकल लोग औरत को तो छोड़ दो, औरत की माँ तक पहुंच जाते हैं, औरत के खानदान तक पहुंच जाते हैं। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा नाजुक रखा है। इसीलिए अगर ताल्लुकात गड़बड़ हो गए और जहाँ तलाक हुई तो दोनों अजनबी हो जाते हैं, वो उसके लिए हराम, वो उसके लिए हराम। तो इसलिए इस रिश्ते को बचा के रखो। सहाबे किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। ऐ लोगों, आखिरत की तैयारी करो और भलाइयों की तरफ सबकत करो, इसलिए कि पता नहीं कब हमको आपको दुनिया से जाना पड़े। भलाइयों की तरफ सबकत करो। एक नबी करीम के जमाने में एक साहब थे जिनका नाम था सालबा। सालबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले मस्जिद से भागते थे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बुलाया, कहा सालबा तुम हर नमाज में सबसे पहले निकलते हो? तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल एक ही जोड़ा कपड़ा है घर में, मियाँ बीवी के बीच में एक जोड़ा कपड़ा है, वही एक जोड़ा कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ और इसलिए जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। मैं वापस जाता हूँ, यही जोड़ा अपनी बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। लोगों, ये तंगी का जमाना था नबी के जमाने में। ऐसी गुर्बत में भी लोगों की नमाजें नहीं छूटती थी एक जोड़े में। और आज अल्लाह ताला ने हमको आपको कितना नवाजा, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। परसों में एक हदीस पढ़ा रहा था मिशकात शरीफ की। एक सहाबी बारगाह नबी में अर्ज गुजार हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल करूं कि मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के फरोग के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। बेशक जंग का जमाना चल रहा था, उनके हाथ में खजूरें थी, फौरन उन्होंने हाथ की खजूरें फेंक दी और मैदान जिहाद में पहुंच गए और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। कहा जब जन्नत शहादत से मिलनी है तो फिर उसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। खजूरों को छोड़ा, मैदान जिहाद में गए और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत हासिल कर ली और शहादत के जरिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया। हमको आपको भी चाहिए कि अपनी मस्जिद को आबाद करें, नमाज बा जमात मस्जिद में अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम और आप पंजगाना नमाज बा जमात अदा करें। हदीस पाक में सलातुल जमाती तफज़ल वाला सलातिल फुज़ी, जमात की नमाज तन्हा वाले नमाज पर अफजल है। कितनी अफजल है? हुजूर फरमाते हैं 27 दर्जा अफजल होती है वो नमाज जो जमात से पढ़ी जाती है। बेशक बेशक हम जमात छोड़ देते, पढ़ते उतने, मेहनत उतने, वजू वही, और अगर जमात में शामिल हो गए तो 27 नमाज हमारी बढ़ गई। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि शादी को शादी तक महदूद रखो, ये सारे फितने छोड़ दो कि हल्दी लगाएं और घर के लोग सारे सब रंगीन हो जाएं। ये सब हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। साफ साफ निकाह करो जो बहुत ही सादगी के साथ होना चाहिए। हमारे एक मौलाना साहब है, नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है बात वहां तक पहुंचे। वो मौलाना लोग कहाँ मालदार होते, मस्जिद के इमाम, और उनकी लड़की की शादी एक बम्बैया सेठ के बच्चे से तय हो गई। बम्बैया सेठ था, वो बड़ा आदमी। तो मौलाना साहब ने बता दिया साफ साफ बात, कहा सेठ साहब हमने 2.5 लाख रुपया अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा किया,
अब उसी 2.5 लाख में हमको सब कुछ करना है। अगर आप शादी करेंगे तो उसी 2.5 लाख में हम शादी करेंगे, और अगर मंगनी करेंगे तो उसी 2.5 लाख में हम मंगनी और शादी दोनों करेंगे। जो आप करोगे, मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपया है। सेठ थे लेकिन अल्लाह ने सही समझ दिया था। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप मंगनी रहने दीजिए, आप सिर्फ निकाह करिए अपनी बच्ची का। उन्होंने सेठ थे लेकिन मंगनी नहीं करवाया, सादगी के साथ कुछ लोगों को लेके गए और उन्होंने बारात किया, शादी की। तो मौलाना साहब के पास जो पैसा था उसका अपना बच्ची को अपना जहेज जेवर वगैरह खरीद के दे दिया। ऐसे समझदार लोग आज भी हैं, लेकिन समझते नहीं। जब तक कि हम 2 किलोमीटर राड नहीं लगवा के लेके जाएंगे, लोग कैसे जानेंगे कि फला सेठ की बारात है? इसलिए लोगों, आज तुम दूसरों को भी देखो। आज अल्लाह ने आपको सेठ बनाया है, आप खूब चहल पहल के साथ शादी कर लें, बेहतर है, ठीक है। लेकिन आपके पड़ोस में कोई गरीब भी है, उसको भी देखो, उसकी भी बच्चियां हैं। हमें तो उन लोगों का मिजाज अच्छा लगा कि आजकल बहुत से घरों में हो गया कि जहेज का सामान पहले ही बच्चे के घर भेज देते, वो बाजार नहीं लगाते। शादी के दिन आपने लगा दिया, सबने देख लिया, लेकिन आपके गरीब पड़ोसी में उसकी बच्ची की जब शादी होगी और वो 2 भगोना सिर्फ रखेगा दरवाजे पर, तो क्या उसकी इज्जत पे असर नहीं पड़ेगा? उसके दिल को ठेस नहीं लगेगी? वो भी सोचेगा कि काश अल्लाह हमें भी दौलत दिए होता तो आज हम भी उसी तरीके से जहेज लगा के अपनी बच्ची की दुनिया वालों को दिखाते। दौलत है सबके यहाँ। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली हजरत उस्मान गनी ने। हजरत उस्मान भी सरकार के दामाद, हजरत अली भी सरकार के दामाद। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर की दावत ली। तो उस दावत में जब हुजूर चले, जब गए बुलाने की चलिए, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पैरों की गिनती करने लगे। हुजूर चल रहे तो हजरत उस्मान गिनती गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुजूर ने पलट के पूछा कि उस्मान क्या गिन रहे हो? अल्लाह के रसूल, मैं आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ कि आप मेरे घर तक कितने कदम से चल के जाएंगे। सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा इंशाअल्लाह जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, आपके हर कदम के बदले में हम गुलाम खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जमाने में गुलामी बहुत थी, आज तो कोई किसी का गुलाम नहीं है। उस जमाने में इंसान बेचारे गुलाम होते थे। जैसे भैंसी खरीद लाए तो भैंसी आप ही की है, कोई ले नहीं जा सकता। ऐसे जानो इंसान बिकते थे। अल्लाह के रसूल जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, हर कदम के बदले में गुलाम आजाद करेंगे। उस दावत में हजरत अली भी थे और बहुत से सहाबी भी थे। जब हजरत उस्मान गनी के घर खाना खा लिया मेरे नबी ने, सहाबा ने, तो हजरत उस्मान गनी ने उतने गुलाम खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी उस दावत में थे, तो आए घर में और अफसोस में बैठे। तो हजरत अली की बीवी फातिमा कहती, अली क्यों परेशान लगते हो? कहा फातिमा, आज अल्लाह ने अगर हमें भी दौलत दी होती, उस्मान की तरह अल्लाह हमें भी मालदार बनाया होता, तो आज मैं भी अपने नबी की वैसे ही दावत लेता जैसे उस्मान गनी ने दावत ली है। कहा क्या हुआ बताया सब? कहा हुजूर की दावत लिया, जितने कदम चल के हुजूर गए, हर कदम के बदले में उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। आज अल्लाह में भी दौलत दिया होता तो मैं भी अपने पैगंबर की वैसे ही दावत करता और हर कदम के बदले में गुलाम आजाद करता। सुभान अल्लाह, सुभान। सदमा हुआ कि नहीं हुआ हजरत अली को? लेकिन फातिमा ज़हरा का ईमान बड़ा जबरदस्त था। कहा आप भी जाओ, अब्बू को दावत दे दो। कहा फिर? कहा दावत दे दो। हजरत फातिमा ने भेजा, हजरत अली ने जाके दावत दे दिया। दावत कबूल कर ली मेरे नबी ने। दावत कबूल करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कोई गरीब आदमी दावत दे तो ये न कहा अरे काय तुम गरीब आदमी, अरे खाओ पियो यार, ये न कहो। दावत कबूल करो, मेरे नबी की सुन्नत। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। जब खाना तैयार हुआ, घर में थोड़ा सा जो था, तो हजरत फातिमा ने कहा जाओ हुजूर को बुला लाओ।
हजरत अली बुलाने चले तो फातिमा कहती हैं कि जब मेरे अब्बा चलेंगे तो उनके कदमों की गिनती गिन लेना। सुभान कहा अल्लाह। क्यों? कहा बस गिन लेना। कुछ नहीं बोले, गए हुजूर को बुलाया, हुजूर चलने लगे तो हजरत अली कदमों की गिनती गिनने लगे। हुजूर ने पलट के पूछा, अली क्या गिन रहे हो? कहा आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ। क्या क्या करोगे? तो कुछ आगे हो तब तो बताएं। फातिमा ने कहा था गिन लेना, कुछ नहीं बोले, गिनते रहे। हुजूर आए, जब दावत खाए, दावत खा के जब हुजूर चले गए तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। या अल्लाह तो खूब जानता है कि आज फातिमा के घर दौलत नहीं है कि तेरे नबी के कदमों के बदले में गुलाम आजाद करे, लेकिन अल्लाह फातिमा के हाथों की लाज रख ले और जितने कदम मेरे अब्बा मेरे घर चल के आए हैं, हर कदम के बदले में मेरे अब्बा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने दुआएं मांगी। ये फातिमा को मोहब्बत है हम लोगों से। और ये बात इसलिए मैंने कहा है कि हजरत उस्मान गनी की दावत में अली थे और उस्मान का मामला देखकर अली को तकलीफ हुई थी। हसद में नहीं बल्कि अपनी गरीबी की बुनियाद पे कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता तो मैं भी वैसे करता। इसलिए लोगों, ऐसा काम करो कि दूसरों के लिए तकलीफ का दरिया न बने। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला होने वाली शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। और बच्ची को अल्लाह ताला हमेशा खुशी की जिंदगी अल्लाह अपने हबीब के सदके में मैसर फरमाए। आमीन सुम्मा। और असबाब निकाह भी अल्लाह ताला मुहैया फरमाए। देखिए, निकाह में जो खाना खिलाया जाता है शादी भी है और इसमें सवाब भी मिलता है। सरकार ने खाना खिलाने का हुक्म दिया है, वलीमा सुन्नत है। तो जब खिलाओगे तो नियत ये रखो कि अल्लाह ताला हमें इसका अज्र भी अता फरमाए। और नियत अच्छी होती है। हदीस पाक में इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।